माफ करो। राजा के पास गया, राजा बोला भगा दिया मोइनुद्दीन को। कहा मोइनुद्दीन कोई मुंह का लुकमा नहीं है कि खा लिया जाए। हुजूर मोइनुद्दीन नहीं भागेगा। कहा क्यों? कहा वो हथियार लेके आया है। कहा कौन सा हथियार है? कहा उसके हथियार का नाम है कुरान। कैसी बातें करता बैकी बैकी। राजा के दरबार में खड़े होकर ये बोला, फौज का कमांडर, हुजूर अगर रखना है तो उस फकीर के पास मत भेजना, आज के बाद नहीं जाऊंगा। अगर उसके पास भेजना हो तो इस्तीफा पत्र जेब में रख कर आया हूँ, इस्तीफा लो। अगर अपनी फौज में रखना है तो उसके पास मत भेजना, और उसके पास भेजना है तो आज ही इस्तीफा ले लो। कहा क्यों इतना क्यों डर गया? कहा डरने की बात नहीं है, बाबा शक्ति वाला है, बाबा पावर वाला है। बाबा ने उंगली का इशारा किया, ऊंट को बिठा दिया। वो तो बाबा का मूड ऊंटों के लिए था, ऊंटों को बिठाया। अगर बाबा का मूड मेरे ऊपर आ जाता तो मेरा क्या होता? मेरी तो बीवी बच्चा रह जाते। हुजूर जाके देखो, ऊंट अब भी बैठा है, नहीं उठता। राजा बोला ये कौन सी बात है? किसी ने कहा ये फौजी इंसान है, ये नहीं समझता। मोइनुद्दीन की पावर को मुझे पता है, कोई बात नहीं। मोइनुद्दीन कोई जादूगर है, जादू सीख के आया है। ये तो जादूगर का काम है, कभी बिठा देता है, कभी उठा देता है, कभी उड़ा देता है, कभी सुला देता है, कभी जगा देता है। मोइनुद्दीन कोई जादूगर है। तो राजा बोला फिर उसके मुकाबले के लिए फौज की जरूरत नहीं है, उसके मुकाबले के लिए तलवार की जरूरत नहीं है। अगर मोइनुद्दीन जादूगर है तो उसके लिए जादूगर की जरूरत है। हाँ, किसी वजीर ने खड़े होकर कहा, मेरी निगाह में एक जादूगर है जिसका नाम जोगी जमाल है। अगर आप इजाजत दें तो जोगी जमाल को बुला लाओ। जोगी जमाल अपने जादू के इशारे से मोइनुद्दीन को भगा देगा। वहाँ जोगी जमाल को बुला के लाओ। वो बेजरा भर कर जोगी जमाल को बुला के लाया गया। राजा की बारगाह में लाके खड़ा कर दिया गया। वो जोगी जमाल, अगर तूने मोइनुद्दीन को भगा दिया तो मुंह मांगा इनाम दिया जाए। जोगी जमाल बोला, मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूँ, मेरे मुकाबले में कोई टिक नहीं पाता है। लाओ बुला के लाओ। कौन है? कहा मोइनुद्दीन नाम का जादूगर आया है, फिर टूटी हुई चटाई पे बैठा है, फटा हुआ मसल्ला लाया है। वो हमारे फौज के दस्तों को इशारा करके उसके ऊँटों को दिखा दिया है। उसका मुकाबला तुझे करना है। कहने लगा राजा अपना इनाम तैयार रख, अभी आता हूँ, मोइनुद्दीन को भगा के आता हूँ। अगर मोइनुद्दीन ऐसे नहीं मानेगा तो इशारा करूंगा, हवाओं में उड़ा दूंगा। मेरे जादू में बहुत पावर है। मैं इशारा करता हूँ तो पहाड़ का पत्थर हवा में उड़ा देता हूँ। मैं इशारा करता हूँ तो जमीन का सीना छीन देता हूँ। मैं इशारा करता हूँ तो पहाड़ को एक जगह से दूसरी जगह कर देता हूँ। राजा बड़ा मुतमईन था, मगर उसे पता नहीं कि अल्लाह के वलियों की जो पावर है वो कुरान कह रहा है, वो किसी से नहीं करता। जोगी जमाल आया, सोचने लगा मुकाबला करूं तो कहां से करूं, मुकाबला करूं तो कहां से करूं, कैसे करूं। पहलवान जब रन में आके कुश्ती लड़ता है तो सोचता पहला दाव कौन सा लगाऊं, है कि नहीं है, कौन सा दाव लगाऊं, हाथ की तरफ से लगाऊं कि गर्दन की तरफ से लगाऊं कि पैर की तरफ से लगाऊं। अपना अपना दाव है। सोचने लगा मोइनुद्दीन पे कौन सा दाव लगाऊं, कौन सा दाव लगाऊं। सोचने लगा एक काम करता हूँ, मोइनुद्दीन के सामने हवाओं में उड़ना शुरू करता हूँ। जब मैं हवाओं में उड़ूंगा तो मोइनुद्दीन डर जाएगा, ये तो मेरी पावर से ज्यादा पावर वाला, ये तो हवा में उड़ता है। अगर मैं नहीं भागा तो ये मुझे भी उड़ा देगा। हवा में उड़ा और बोला मोइनुद्दीन मेरी पावर को नहीं देखा तुमने, मैं हवा में उड़ सकता हूँ, मैं जादूगर जोगी जमाल हूँ। या तो हिंदुस्तान छोड़ दो, नहीं छोड़ा तो इशारा करूंगा तुम्हें भी उड़ा दूंगा। बस गरीब नवाज ने कहा तूने अपनी पूरी पावर दिखाना है, दिखा ले। हवाओं में उड़ रहा था। गरीब नवाज ने अपनी जूती को हुक्म दिया, जा और इसे नीचे लेके आ, इसकी औकात बता और मोइनुद्दीन की पावर दिखा। चाहते तो खुद भी चले जाते, गरीब नवाज चले जाते कि नहीं चले जाते, उड़ ले, नहीं उड़े, जूती को भेजा। क्यों? अगर गरीब नवाज खुद उड़ते हवा में तो जमाना कहता राजा का भेजा भी हवा में उड़ता है और आका का भेजा भी हवा में उड़ता है, दोनों की पावर बराबर है। इसलिए खुद ना उड़े, जूती को उड़ा के बता दिया राजा का भेजा हवा में उड़ता है और आका का भेजा बैठा रहता है, जूती को इशारा करता है तो वो हवा में उड़ती है। हवा में उड़ी,
जयपाल के सर पे पड़ना शुरू हो गई, पीठ पे पड़ रही है, सर पे पटापट 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 बतेरे मंत्र पड़ना, मंत्रम झंतरम अंतरम, मगर जूती हटती नहीं। भेजने वाला मुईनुद्दीन है तो जादू से कैसे हटेगी, परेशान हो गया, कहने लगा जूती हटता क्यों नहीं, तू हटती क्यों नहीं, तू हटती क्यों नहीं। कहने लगे मुझे भेजने वाला मुईनुद्दीन है, जब तक उसके कदमों में गिरते क्षमा नहीं मान लेगा, जब तक नहीं हटना है मैं तेरे बाल गंजा कर दूंगी, सर गंजा कर दूंगी, पट्टे पट्टे कितना भी मंत्र पढ़ ले, कितना भी पढ़ ले, मगर मेरे को और कोई मंत्र का असर नहीं होगा। इसलिए तो गरीब नवाज ने कुरान की आयत पढ़ के मुझे भेजा है, अब मुझे कोई नहीं हटा सकता है। लोगों जरा गौर करना, जब जयपाल के सारे मंत्र फेल हो गए, जमीन पे आया, गरीब नवाज के कदमों पे गिर के बोला, मोइनुद्दीन मैं समझ गया, जब मैं मोइनुद्दीन का मुकाबला नहीं कर सकता तो मदीने के रहमतुल लिल आलमीन का मुकाबला कैसे कर लूंगा। जब मोइनुद्दीन की जूती का मुकाबला नहीं कर सकता तो मदीने के मुस्तफा का मुकाबला कैसे कर। मैंने पावर देख ली है मोइनुद्दीन तेरी, अब मुझे देर ना था, हाथ बढ़ा कर कलमा पढ़ा ले, दाखिले इस्लाम कर ले। उतना कहना था, गरीब नवाज के सामने सारा जादू भूल गया, सारा नशा उतर गया, सारी धरी की धरी रह गई। उतना कहना था, गरीब नवाज ने हाथ बढ़ाया, कलमा बढ़ाया, ये कलमा पढ़ता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था, जब उनके दादा देते हैं शाहाने जमाना तू खोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, वाह वाह वाह। राबता अल्लाह से मजबूत करो, कनेक्शन अल्लाह से मजबूत करो। जब एक मोइनुद्दीन की अल्लाह मदद कर सकता है तो फिर जलसे में आने वाले अल्लाह तेरी भी मदद कर सकता है। कर सकता है नहीं कर सकता है। बस आखिरी बात बता के तकरीर खत्म करूंगा, ये आखिरी बात सुनो, और कुरान और हदीस की रोशनी में बता रहा हूँ जो बात बताने जा रहा हूँ। तुम अपनी गुर्बत को मत देखना, हुकूमत को मत देखना, ये मत देखना मेरा बैकग्राउंड कमजोर है, बस अल्लाह से राब्ता मजबूत कर ले। राब्ता अगर अल्लाह से मजबूत हो गया तो तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आखिरी बात सुनो, हजरत यूसुफ का बचपना है। हजरत यूसुफ का क्या है? कुरान में सूरह यूसुफ 12वां पारा और 13वां पारा दोनों में सूरह यूसुफ पढ़ो तो ये मैं जो बता रहा हूँ तकरीर बिल्कुल उसके मुताबिक। हजरत यूसुफ का बचपना है, भाइयों ने हसद कर लिया यूसुफ से। हजरत याकूब यूसुफ से बहुत मोहब्बत करते थे, भाइयों को ये हसद हो गया कि बाबा याकूब यूसुफ से ज्यादा मोहब्बत करते, हमसे नहीं करते। मशवरा किया कि जब यूसुफ को मार देंगे, यूसुफ का मर्डर कर देंगे तो बाबा की मोहब्बत यूसुफ से खत्म होकर हम पर आ जाएगी। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो बाबा से बहाना करके यूसुफ को ले गए, बाबा आज बकरियां चराने हम रोज अकेले जाते हैं, आज यूसुफ को भी ले जाना चाहते हैं, जंगल की सैर तफरी कराना चाहते हैं बाबा। हजरत यूसुफ को ले गए बहाने से, जब ले गए जंगल में तो बाप तो शहर किनान में रह गया, हजरत याकूब तो शहर किनान में रह गए। लोगों जरा गौर करना, हजरत यूसुफ का बचपना छोटे, बैकग्राउंड बड़ा कमजोर, सगे भाई भी मुखालिफ बन बैठे, सगे भाई दुश्मन है, बाप शहर किनान में बैठा है, माँ का इंतकाल हो गया है। भाई बैकग्राउंड कितना कमजोर है, जरा गौर कीजिए, है कि नहीं है? यार भाई होता भाई का साथ देने के लिए, मगर ये तो भाई कातिल बन बैठे, है ना। बाप होता मदद करने के लिए, बाप घर में बैठा है, माँ अपना आंचल का साया देती है, मगर माँ का तो इंतकाल हो गया। अब यूसुफ अकेले पड़ गए, इन्होंने यूसुफ को मारा, ज़द-ओ-कूद किया, यूसुफ के हाथ बांधे, कहा इसका किस्सा ही खत्म कर दो। और हजरत यूसुफ को इन्होंने अंधेरे कुएं में, जो जंगल में कुआं था, उसमें लटकाया, और लटकाने के बाद में हजरत यूसुफ की रस्सी काट दी। यूसुफ जब कुएं में आधी तह तक पहुंचा तो रस्सी भाइयों ने काट दी, कहा आज के बाद यूसुफ का किस्सा खत्म, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। रस्सी काट दी, मगर यूसुफ की भाइयों से रस्सी कट गई थी, मगर अल्लाह से राब्ता नहीं कटा था। तवज्जो है?
भाइयों की रस्सी कटी थी मगर अल्लाह से राब्ता नहीं कटा था। जब भाइयों ने रस्सी काटी तो यूसुफ ने रब को पुकारा, फिर यूसुफ की रस्सी कट गई। अपने यूसुफ की खबर ले, अपने यूसुफ की मदद कर। यूसुफ का राब्ता रब से था। जब मदद अल्लाह की हो तो रस्सी भी काट दी जाए तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इधर यूसुफ की रस्सी कटी। जब यूसुफ ने मौला को पुकारा, राब्ता मौला से था, कनेक्शन मौला से था। रब ने फरमाया, जिब्रील जल्दी से जा, मेरे यूसुफ की रस्सी कट गई है। यूसुफ पानी तक ना पहुंचे उससे पहले जाके जिब्रील अपनी आगोश में ले ले मेरे यूसुफ को। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। यूसुफ पानी तक ना पहुंचे उससे पहले जिब्रील ने अपनी आगोश में ले लिया और ले जाके कुएं के पत्थर पे बिठा दिया। भाइयों ने सोचा था यूसुफ का किस्सा खत्म हो गया। भाइयों ने सोचा था यूसुफ की हिस्ट्री खत्म हो गई, मगर उन्हें क्या पता था कि यूसुफ का किस्सा तो अब शुरू हुआ है। भाई डाल के मुतमईन हो गए, बाप साहब कह दिया हमारे भाई यूसुफ को भेड़िया खा गया। बकरी का बच्चा काट के खून में कपड़ा बन कर बाप को दिखा दिया गया, यकीन दिला दिया गया। वो लोगों से खोज करो, मगर जिस पर अल्लाह मेहरबान हो वो अभी उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम कहते हो हम क्या करें, बड़े कमजोर है। अरे अल्लाह से राब्ता मजबूत कर ले, अल्लाह से राब्ता मजबूत होगा तो फिर अल्लाह ऐसा मदद करता है। कान खोल के सुन, हजरत यूसुफ को अल्लाह ने कुएं से निकाला। हजरत यूसुफ कुएं से निकलने के बाद मिस्र के बाजार में हजरत यूसुफ को बेचा गया, बिके। लेकिन बिकने के बाद अल्लाह की मेहरबानी ऐसी हुई कि अल्लाह ने हजरत यूसुफ को मिस्र के तख्त का हाकिम बनाया, मिस्र का बादशाह बनाया। जिस यूसुफ को भाइयों ने कुएं में डाला था वो यूसुफ मिस्र का बादशाह बन गया। और जब कहत पड़ा तो वो भाई मिस्र के दरबार में यूसुफ के सामने भीख मांग रहे थे। जिन भाइयों ने यूसुफ को कुएं में डाला था वो भाई भीख मांग रहे थे जब कहत पड़ा था। तो मन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। यूसुफ ने तो पहचान लिया ये मेरे भाई थे जिन्होंने कुएं में डाला था, मगर भाइयों ने नहीं पहचाना ये हमारा भाई यूसुफ है कि जिसे हमने कुएं में डाला था। अल्लाह मदद करने पे आ जाए। अगर अंधे कुएं में रब यूसुफ की मदद कर सकता है तो जलसे में आने वालों रब से कनेक्शन तुम जोड़ लो तो रब तुम्हारी भी मदद कर सकता है। रब वही है, रब नहीं बदला है। तुम बदल गए, तुम बदल गए, तुम बावफा न रहे, तुम बेवफा हो गए। वफाओं के चिराग जलाओ, मदद रब करता है। और आखिरी बात सुन लो, तकरीर खत्म, यही से सुन लो। हजरत यूसुफ को कुएं में डाला और कुएं में डालने के बाद में हजरत यूसुफ कुएं से रब ने निकाला और रब ने निकालने के बाद में तख्त पे बिठाया। बिठाया कि नहीं बिठाया? अब बात सुनो जरा, देखिए राब्ता रब से मजबूत हो तभी सब कुछ होता है। अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा यूसुफ को दिल दे बैठी, दिल दे दिया। यूसुफ को हासिल करना चाहा मगर यूसुफ ने मना कर दिया, नहीं मैं गलत कदम नहीं उठा सकता, अल्लाह का नबी हूं। जुलेखा ने कैद में डलवा दिया। 12 साल हजरत यूसुफ जेल में रहे, कैद खाने में रहे, कोई टेंशन। कैद खाने से निकल के बादशाह बने, कोई टेंशन नहीं। जुलेखा को यूसुफ ना मिला, जुलेखा आंखों से नबी ना हो गई, यूसुफ ना मिला। जुलेखा जवान से बूढ़ी हो गई, यूसुफ ना मिला। जुलेखा की जवानी ढल गई, यूसुफ ना मिला। रोते रोते आंखों की बिनाई चली गई, यूसुफ ना मिला। अजीज मिस्र ने भी जुलेखा को छोड़ दिया मगर यूसुफ ना मिला।
जुलेखा जंगलों में मारी मारी फिरती थी मगर यूसुफ ना मिला। जुलेखा दुनिया वालों से यूसुफ के किस्से सुनती थी मगर यूसुफ ना मिला। जुलेखा ने अपना सारा मालो दौलत उनको लुटा दिया जो यूसुफ की खबर ला के देते थे मगर यूसुफ ना मिला। यूसुफ की जो खबर सुनाता जुलेखा अपना मालो दौलत लुटा दी उसमें मगर यूसुफ ना मिला। सब कुछ लुट गया, जवानी चली गई, माल चला गया, अजीज मिस्र की बीवी से भी ये चीज भी राब्ता भी खत्म हो गया, आंखें चली गई, जवानी हुस्न सब चला गया। एक दिन जुलेखा बैठी थी और बैठ के कहने लगी, यूसुफ मैंने हर तरीके से तुझे हासिल करना चाहा मगर तू न मिला। आज राब्ता तेरे मौला से करके देखती हो। यूसुफ जिस खुदा की तू इबादत करता है आज इससे कांटेक्ट करके देखती हो, आज इससे राब्ता करके देखती हो। मेरे खुदाओं ने तो मुझे यूसुफ ना दिया, हो सकता है यूसुफ का खुदा मुझे यूसुफ दे दे। बस हाथ उठा के बोली, ओ यूसुफ के मौला मैंने मांगा मगर यूसुफ ना मिला। आज यूसुफ को तुझसे मांगती हो। जब जुलेखा ने राब्ता मौला से किया तो यूसुफ में वही आ गई, यूसुफ अब जुलेखा को अपना पैगाम भेज दो, अब जुलेखा से तुम निकाह कर लो। अब यूसुफ को खुद पैगाम गया रब का कि जुलेखा को तुम पैगाम भेजो। जुलेखा को यूसुफ ने पैगाम भेजा। जब तक जुलेखा ने अपने खुदाओं से मांगा तो यूसुफ का साया ना मिल सका, और जब यूसुफ के खुदा से मांगा तो मुकम्मल यूसुफ मिल गया। ऐसा मिला कि अल्लाह ने बिनाई भी जुलेखा को दे दी, अल्लाह ने शबाब भी दोबारा दे दिया, जुलेखा को हुस्न भी दे दिया, जवानी भी दे दी, और फिर हजरत यूसुफ की बीवी बनी। लोगों राब्ता अल्लाह से अगर मजबूत हो तो सब कुछ मिलता है। दुनिया में अल्लाह सब कुछ देता है, आखिरत में सब कुछ देता है।